जी। गौतम साहू जी, उड़ीसा से। राधे राधे प्रभु, प्रणाम। महाराज जी, जब कहीं कथा और भजन सुनता हूँ, आंखों से आंसू रुकते ही नहीं, मन को बहुत पीड़ा होती है। क्या ये भाव सबको दिखा सकते हैं? और बिना अभी कोई भाव आया है क्या? इसे तुम भाव समझते हो क्या? बच्चा, ये आनंद स्रोत का आनंद नहीं है, ये आनंद कोश का आनंद है। ये अंतःकरण की सतोगुणी वृत्ति है जो संग के प्रभाव से थोड़ी देर भावुक हो गई, लेकिन जो भाव है वो कभी घटता नहीं है। प्रेम सदा बढ़िबो करे जीव शशिकला प्रवेश, पया में पूनो नहीं ताते कभो न शेष। जब हमारे प्रेमानंद के अश्रु प्रवाहित होते हैं, वो एक दशा होती है जिसे प्रेम दशा कहते हैं। अभी तो सात्विक भाव का प्रारंभ है। अगर हमारे आंसू निकल रहे हैं तो हमारी स्थिति प्रभु में तो है नहीं ना। आप अंदर से देखो, कभी काम भी हमें परास्त करता है, कभी क्रोध भी, तो अभी वो तो नहीं आया ना। जैसे सूर्य उदय होने के बाद अंधकार का नामो निशान मिट जाता है, ऐसे ही प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका नामो निशान मिट जाता है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। हम अभी पीतल को सोना न मान लेने, जौहरी के सामने फेल हो जाएगा। इसको हम अभी सात्विक भाव है थोड़ा। अगर रो देते हैं तो कोई महिमा की बात नहीं, नहीं रो देते तो कोई बात नहीं। भगवान की चर्चा कान में जा रही, ये महिमा की बात है। भगवान का नाम जा रहा है, ये हम कहीं दिखावटी भाव में ना आ जाए। आंसू तब निकलने चाहिए जब रुक ही नहीं रहे हैं, बस शांत, और वो चल रहे हैं धारा प्रवाह। उसमें कोई बनावटीपन, उसमें अगर ये भाव कि ये देख रहे हैं क्या, तो उसमें बनावटीपन आ जाए। आंसू तब निकलना चाहिए जब जिसकी बात सुनकर हम रो रहे हैं वो हमारे नेत्रों के सामने है, केवल हम उसी को देख रहे हैं, वो हमें देख रहा है। बस पिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस राय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरत अपने मद मातो, कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही बिदिना। तो अब जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, अपने प्यारे की बात सुनकर परमानंद में मगन हो जाता है। हर समय नाम चलता है, कहीं किंचन मात्र कोई विकार, पहुंचना इस लक्ष्य पे है। तो अभी कुछ प्राप्त थोड़ी हो गया है। अभी तो क्षण में रोगे, क्षण में भोग वासना, क्षण में हम भगवत चिंतन और क्षण में विषय चिंतन। इसे कोई स्थिति थोड़ी कहते हैं। हाँ, अगर हम इसे स्थिति मानने लगेंगे तो हम भगत बन जाएंगे और अपनी पूजा करवाने की बात। चार लोग हमें ये कहें कि हम भगत हैं, भगवान की चर्चा में रोने, बड़ा नाटक हो रहा है बच्चा। जब कहीं ऐसे सामने प्रसंग आते हैं तो हमें लगता है कि भैया तुम्हारा जन्म हुआ सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए, ये नौटंकी नाटक काहे को करो। जिससे कई ऐसे दृश्य आते हैं तब लगता है प्रभु तुम भूल में हो। ये चार लोग कह देंगे तुम्हें भगत, इससे क्या चला जाएगा। और अगर भगवान कह दिए कि हम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र ही द्विज, ऐ ब्रह्म ऋषि दुर्वासा से कह रहे हैं मैं अपने भक्त के अधीन हूं, बिका हुआ हूं, पराधीनो। अब आ गई छाती में बात कि मालिक ने कह दिया तू मेरा है, अब दिखावे की जरूरत क्या, हमें उसको रिझाना है। प्राय ऐसा ही हो। क्या बाहरी पोशाक और बाहरी चमड़े की सजावट श्री कृष्ण को रिझा सकती है? अरे श्री कृष्ण को रिझाने के लिए इस चमड़े की आसक्ति का त्याग है। देखो ना गोपीजनों के भाव, वो एक स्थिति है जहां शरीर राग का विस्मरण है। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। हमारी भक्ति का रंग है कि हमारा शरीराध्यास छूट जाए, हमें केवल प्रभु प्यारे लगने लगे, उनका नाम प्यारा लगने लगे। सच्चिदानंद श्री कृष्ण खुद कह रहे भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, फटे पुराने कपड़े पहने, रूखा सूखा जो प्रभु दिए और श्री कृष्ण संग डोलते हैं। हाँ, हमारी समझ में आया सत्य मार्ग में चलो, और सत्य का स्वरूप है इस असत शरीर और संसार से राग छूट जाना। हाँ, जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। तो सच्चाई के मार्ग में चलो, सब प्राप्त हो जाएगा। हम मानव देव प्राप्ति की इसी प्राप्ति के लिए जितनी भी दिव्य स्थितियां सब हमारी हैं, पर हम चले तो हम बनावटी में फंस जाते हैं। हाँ, चार जगह हम ऐसा प्रस्तुत करना चाहेंगे कि हम ऐसे हैं, हमारा सम्मान मिले।
हमारी सृष्टि में इतने जीव जो केवल जलचर हैं, केवल जल पी के रहते हैं, इतने जीव जो केवल फल खाते हैं, इतने जीव केवल मिट्टी खाते हैं, इतने जीव केवल वायु पी के रहते हैं, इसे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं क्या? भगवान को प्राप्त करने के लिए अनुराग चाहिए। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विराग। अब समझना नहीं है, अब बाहरी 1000 लोग तो प्रणाम कर ही देंगे जब आप बताओगे कि हम 10 साल से ऐसे हैं, ये नहीं खाया है, तो उनकी वाहवाही सुन ली, भगवान तुम्हारी नहीं सुनेंगे। भगवान को जो निश्चित हृदय से भजता है तो भगवान उसका प्रकाश करते हैं।